हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है 16.2, दैट्स कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, इसके पहले हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली, उसके पहले पैंक्रियास के बारे में और उसके पहले लीवर के बारे में। ओके, इस तरह हमने एलिमेंट्री कैनल और ग्लैंड्स ऐसे दो टॉपिक फिनिश किए हैं। अभी हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, वी कॉल इट डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे पहला पॉइंट, डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब और ये डाइजेशन क्या होता है। ओके, क्या कहा इन्होंने? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकॉम्प्लिश बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ये जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? डाइजेशन की। ये अकॉम्प्लिश मतलब परफॉर्म। अकॉम्प्लिश का मतलब क्या है? परफॉर्म। डाइजेशन दो तरह से परफॉर्म होता है। एक होता है मैकेनिकल का रास्ता, एक है केमिकल का। मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल, मतलब मैकेनिकली भी डाइजेशन होगा और केमिकली भी डाइजेशन होगा। मतलब सर, हाँ, अगर हम टीथ से, दांतों से अगर रोटी को चबा रहे हैं, दांतों से रोटी को ब्रेक कर रहे हैं, तो वो हुआ मैकेनिकल डाइजेशन। गॉट इट? और अगर हम एंजाइम की हेल्प से ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन कर रहे हैं, तो ये हुआ केमिकल। समझ में आया डिफरेंस क्या है? तो टीथ की वजह से डाइजेशन का होना वो मैकेनिकल हुआ, और एंजाइम की वजह से डाइजेशन का होना वो केमिकल हो गया। ठीक है, चलो आपको ये बात समझ में आ गई। आगे, बक्कल कैविटी आपको पता है। बक्कल कैविटी परफॉर्म द टू मेजर फंक्शन। बक्कल कैविटी मतलब ओरल कैविटी। यहाँ पे दो मेजर फंक्शन होते हैं। एक होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, दैट इज़ कॉल्ड एज चेविंग। मैस्टिकेशन का मतलब है चेविंग, फूड को चबाना। मैस्टिकेट का मतलब है चबाना। एंड फैसिलेट ऑफ द सॉलोविंग, मतलब पहले है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाना, और उसकी वजह से फैसिलिटेशन ऑफ सॉलोविंग। सॉलोविंग का मतलब है फूड को निगल लेना, फूड को हमारे शरीर के अंदर भेजना, है ना, उसे हम सॉलोविंग कहते हैं। तो हमने क्या किया? सॉलोविंग किया, फूड को हमारे शरीर में भेज दिया। ठीक है, तो ये बक्कल कैविटी में हो रहा है। Then the teeth and the tongue, the help of saliva, masticate and mix up the food roughly। मतलब क्या है समझिए। जब भी हम खाना खाते हैं, हमने जब खाना खाया तो जो फूड, जो माउथ में होता है फूड, मतलब बक्कल कैविटी में जो फूड होता है, तो वहाँ पे टीथ भी काम करते हैं, वहाँ पे टंग भी काम करती है। टीथ और टंग प्लस सलाइवा, ऐसे तीनों मिलके वो फूड को चबाना शुरू हो जाता है। सलाइवा वहाँ पे इसलिए आता है ताकि वो जो फूड है वो मॉइस्ट हो सके, वो गीला हो सके, और फूड गीला होने के बाद वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, जल्दी मैस्टिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो टीथ, टंग एंड सलाइवा, तीनों चीज़ों का यूज़ करके फूड को मैस्टिकेट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, चेविंग किया जाता है, हम चबाना कहते हैं उसको। ठीक है, समझ में आया? ओके। और यहाँ पे टीथ, टंग एंड सलाइवा, ये फूड को मैस्टिकेट के साथ फूड को प्रॉपरली मिक्स किया जाता है ना, फूड को प्रॉपरली मिक्स किया जाएगा। ओके, चलो ये बात सबको समझ में आ गई। यहाँ पे सलाइवा प्लस फूड पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। यस, सलाइवा प्लस, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सलाइवा प्लस जो फूड है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, म्यूकस इन सलाइवा। जो सलाइवा होता है उसमें होता है म्यूकस। ओके, म्यूकस मतलब स्टिकी सब्सटेंस। म्यूकस मतलब एक स्टिकी सब्सटेंस, एक स्टिकी सब्सटेंस, दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूकस। तो म्यूकस जो होता है वो स्टिकी सब्सटेंस है, कहाँ है? सलाइवा में है।
help in lubricating and adhering the masticated food particle into the bolus. Yes, क्या होता है समझिए, ये जो सलाइवा है जिसमें म्यूकस वाला सब्सटेंस है जो स्टिकी है, उनकी वजह से है ना, वो जो फूड है चेविंग फूड, हम यहाँ पे लिखेंगे चेविंग फूड करके, वो जो फूड जो चेविंग प्रोसेस में है, चेविंग फूड जो है, ओके, उस चेविंग फूड को प्रॉपरली जो है उसमें प्रॉपरली म्यूकस ऐड करके, है ना, उसको प्रॉपरली एक गोले में रूप दिया जाता है, ऐसे गोला बन जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपरली मतलब उसको चेविंग किया गया, उसमें सलाइवा मिक्स किया गया, तो उसको एक प्रॉपर एक गोला बनाया गया जिसको हम कहते हैं बोलस, एक लड्डू की तरह, हाँ एक लड्डू की तरह बन जाता है वो, जैसे हम किसे बोलस बोलते हैं। इसको आसानी जाती है फिर इसको पुश करने में, आगे फॉरवर्ड करने में, ओके, यस। तो आपको ये समझ में आया कि सबसे पहले हमने फूड खाया था, फिर फूड को चबाना शुरू कर दिया, चबाने के बाद उस फूड को हमने प्रॉपरली उसमें म्यूकस वगैरह ऐड करके उसको एक बोलस फॉर्म में क्रिएट किया, है ना, एक स्पेरिकल शेप, एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं रहता वो, है ना, एक बूंदी का लड्डू कैसे रहता है, बूंदी का लड्डू, बस वैसे एक गोला बन गया वो, दैट्स कॉल्ड एज बोलस। चलो आपको ये बात समझ में आ गई। नाउ द बोलस जो है, बोलस मतलब पता है आपको, ये बूंदी के लड्डू के समान वो जो फूड बना है वो, द बोलस इज देन कन्वे इनटू द फेरिंग्स, ऑब्वियसली। अब ये बोलस जो है वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, देन इनटू ओइसोफेगस, बाद में कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में जाएगा, और वो फेरिंग्स से ओइसोफेगस में जो जाएगा, इसके लिए जो प्रक्रिया होती है वो सॉलोविंग होती है, डिग्लूटेशन होता है, मतलब जो फूड है उस फूड का ओइसोफेगस में जाना, दैट वी कॉल्ड एज अ सॉलोविंग, निगलना कहते हैं ना, फूड का निकलना, खाने का निगलना, उसी का नाम है डिग्लूटेशन। चलो सब में बात समझ में आ गई कि पहले ओरल कैविटी होती है जहाँ फूड होता है, उसके बाद ये फूड जाता है फेरिंग्स में, उसके बाद सर ये फूड जाता है ओइसोफेगस में। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, समझ में आया। The bolus further pass down through the oesophagus by successive wave of muscular contraction called peristalsis। समझिए, पेरिस्टालसिस मैंने आपको बताया था इसके पहले, क्या होता है पेरिस्टालसिस, हाँ समझिएगा। अब ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम है ओइसोफेगस, इस ट्यूब का नाम क्या है, ओइसोफेगस, और इस ट्यूब के अंदर वो बोलस है, ये जो दिख रहा है आपको ये बोलस है, ठीक है। अब ये बोलस धीरे धीरे नीचे उतरेगा, और नीचे उतर के ये बोलस एक्चुअली कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है टूवर्ड्स द स्टमक। एग्जैक्टली, यहाँ जगह नहीं है ड्रॉ करने को, आप समझ सकते हैं ये स्टमक है। तो अल्टीमेटली ये जो बोलस है वो धीरे धीरे ओइसोफेगस से नीचे उतर रहा है और अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में। और जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से वो नीचे उतर रहा है, जिस प्रोसेस से वो नीचे जा रहा है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। समझ में आया आपको? यस। तो फूड का 1 बाय 1 ओइसोफेगस से नीचे उतरना विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। ओके, अब जो है जैसे मैंने आपसे कहा कि ये ओइसोफेगस, ठीक है, उसके बाद में ये स्टमक का एरिया रहेगा, यहाँ पे स्टमक ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने स्टमक पढ़ा हुआ है, जो न्यू स्टूडेंट है वो स्टमक का टॉपिक जो है पढ़ लो आप। यह स्टमक है, और फूड जो है स्पेशली बोलस, वो यहाँ होते होते, यहाँ से होते होते अब वो आ चुका है स्टमक में।
तो स्टमक में आ चुका है बोलस, ठीक है, ओके। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, ओइसोफेगस से जब वो ओइसोफेगस से स्टमक में आता है तब आपको पता है बीच में एक स्पिंक्टर लगता है, गेट लगता है। ओइसोफेगस के बाद स्टमक में आने के पहले गेट लगता है, उस गेट को हमने क्या कहा था? गैस्ट्रो ओइसोफेगल स्पिंक्टर। क्या कहा था? उस स्पिंक्टर को कहा था हमने गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्पिंक्टर। याद आया आपको? समझ में आया ना? यस। तो चलो सर, ये बात हमें समझ में आ गई कि जो ओइसोफेगस से फूड नीचे नीचे आ रहा है वो एक स्पिंक्टर के ज़रिए नीचे आ रहा है, मतलब स्पिंक्टर वहाँ पे लगेगा, उसे कंट्रोल करेगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ द सलाइवा सीक्रेट इनटू द ओरल कैविटी कंटेन। अब वो सलाइवा के बारे में बात करना चाहते हैं। सलाइवा, यहाँ तक बोलस की बात हो गई, स्टमक में फूड आ चुका है। अभी हम बात करने वाले सलाइवा के बारे में। सलाइवा सीक्रेट इनटू द ओरल कैविटी। सलाइवा कहाँ बनता है? ओरल कैविटी में बनता है, पता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के जरिए। सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप के थे, पता है आपको? सलाइवरी ग्लैंड के 3 टाइप थे, यस। तो सलाइवा सीक्रेट इनटू ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इस सलाइवा में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मतलब कौन कौन से वहाँ पे केमिकल है? Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, SCO3 नेगेटिव, सॉरी SCO नेगेटिव। तो these are the electrolytes present in the saliva। ओके, उसी के साथ वहाँ पे एंजाइम भी है सलाइवा में। स्पेशली उस एंजाइम का नाम यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। एक है सलाइवरी अमाइलेज, एंजाइम का नाम है। दूसरा लाइसोजाइम, एंजाइम का नाम है। सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम, समझ में आया? ओके, ये दोनों IMP हैं, यह सलाइवा में पाए जाते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएट इन ओरल कैविटी। देखिए, जो केमिकल प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस जो है, कौन सी केमिकल प्रोसेस? डाइजेशन के बारे में, वो ओरल कैविटी में शुरू हो जाती है। केमिकल प्रोसेस जो है वो ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। मतलब कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाला एंजाइम। स्प्लिटिंग का मतलब है ब्रेक, स्प्लिट का मतलब क्या है, या स्प्लिटिंग का मतलब क्या है? ब्रेक करना। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग एंजाइम रहते हैं, ब्रेकडाउन वाले एंजाइम रहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं। स्प्लिटिंग एंजाइम फॉर दी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब जो ओरल कैविटी है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाले एंजाइम प्रेजेंट है, और उस एंजाइम का नाम आपके सामने है, द सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है एंजाइम का? सलाइवरी अमाइलेज नाम है एंजाइम का। वो ब्रेक करेगा कार्बोहाइड्रेट को, और ये IMP है अभी। अबाउट 30%, हाउ मच परसेंट? 30% ऑफ स्टार्च। 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है ब्रेक। व्हाट इज हाइड्रोलाइज? ब्रेक, ओके, यस। तो 30% ऑफ स्टार्च इज ब्रेक हियर बाय दिस एंजाइम्स। ऑप्टिमम pH 6.8, उसके लिए pH लगता है 6.8 इनटू द डाइसैकेराइड। और वो जो स्टार्च है, ये स्टार्च कन्वर्ट होता है अलग अलग चीज़ों में, वो कन्वर्ट होता है डाइसैकेराइड में। मैं बताऊंगा अभी आपको, ये समझिएगा। यहाँ पे एक लास्टली एक रिएक्शन है, उसको समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार्च के बारे में। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इट्स अ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है लॉन्ग चेन, और लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड का मतलब है लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, ठीक है। यही हमारे ओरल कैविटी में गया था स्टार्च। जब हमने रोटी खाया था, रोटी में कौन रहता है? स्टार्च रहता है। या फिर हमने जब राइस खाया था, राइस में कौन रहता है? स्टार्च रहता है। तो वो जो स्टार्च है वो एक पॉलीसैकेराइड्स है। ये बात समझ में आ गई? तो उसके ऊपर कौन से एंजाइम ने एक्शन किया? उसके ऊपर एक्शन किया सर सलाइवरी अमाइलेज ने, ओके। उसके ऊपर एक्शन किया सलाइवरी अमाइलेज ने। किन के ऊपर? स्टार्च के ऊपर। pH कितना था? 6.8। पता है pH आपको? बेसिक, अल्कलाइन या एसिडिक, पता है आपको, है ना? तो pH कितना है? 6.8 है। सलाइवरी अमाइलेज ने एक्शन किया था, तो स्टार्च को ब्रेक किया गया। मिला कौन? माल्टोज।
पता है माल्टोज कौन है? माल्टोज एक डायसैकेराइड शुगर है, इट्स कॉल्ड एज अ डायसैकेराइड्स, हम इसे कहते हैं डायसैकेराइड। डायसैकेराइड का मतलब होता है इसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे एग्जांपल ग्लूकोज और ग्लूकोज, इट्स कॉल्ड एज अ डायसैकेराइड्स। तो स्टार्च कौन था? पॉलीसैकेराइड, मतलब एक लंबी चेन थी, उसको तोड़ा गया तो किस में कन्वर्ट किया गया? डायसैकेराइड्स में। और डायसैकेराइड का एग्जांपल क्या है? माल्टोज एग्जांपल है। माल्टोज जो बना है ग्लूकोज की चेन से, मतलब इसमें 2 ग्लूकोज है, इतना याद रखिएगा आप। माल्टोज का मतलब है 2 ग्लूकोज से बना हुआ मॉलिक्यूल, 2 ग्लूकोज से बना हुआ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज माल्टोज। ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिलहाल हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, बस आप इतना याद रखिएगा, बाकी पूरा आप पढ़ोगे, हम बायोमॉलिक्यूल्स में ही पढ़ेंगे। तो इतना आप याद रखिएगा कि स्टार्च को ब्रेक करने के बाद माल्टोज मिलता है, सलाइवरी एंजाइम उसका नाम है, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज उसका नाम है, pH 6.8 है। इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, ओके यस, तो सलाइवरी अमाइलेज को और एक नाम एग्ज़ाम में आ सकता है, वो आप नोट डाउन कर लेना, टाइलिन। यस, टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज का सेकंड नाम याद रखना, टाइलिन। वो भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, वो सलाइवरी अमाइलेज नहीं पूछेंगे, टाइलिन पूछ सकते हैं। मतलब 2 में से कोई भी एक ऑप्शन आया तो आपको टिक करने में आसानी जाएगी, अमाइलेज और टाइलिन, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो स्टमक से है, लेकिन हमें वो स्टमक की बातें फ़िलहाल नहीं पढ़ना, वो स्टमक की बातें फ़िलहाल नहीं पढ़ना। हमारा पोर्शन ओरल कैविटी को आज समझना था। ओरल कैविटी का टॉपिक हमारा हो चुका है, ओके। जितना पोर्शन हुआ है ओरल कैविटी का टॉपिक हुआ है, जिसमें हमने मैकेनिकल डाइजेशन की बात की, वो टीथ से मैस्टिकेट करना, बोलस का बनना, वो एक्चुअली मैकेनिकल था। हमने केमिकली भी बात की, जिसमें मैंने आपको बताया कि सलाइवरी अमाइलेज जो है वो ब्रेक करेगा स्टार्च टू माल्टोज, ओके। तो जो टॉपिक हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और आपको जैसे आपको पता है कोई डिफ़िकल्टी जाती है तो हम डिस्कस करेंगे उसे जूम मीटिंग में, ओके ठीक है।